इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि सीए मुखालिफ एहतजाजियों से वसूली के हुक्म पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी इंतजामिया से कार्रवाई न करने को कहा है। सीएए के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान माली नुकसान हुआ था। नुकसान की भरपाई के लिए यूपी इंतजामिया ने नोटिस जारी किए थे। कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा किया है, रियासती सरकार नए कवानीन के तहत कार्रवाई कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो एक बड़ी खबर। और इसके अलावा जो लोग इसमें कसूरवार माने जा रहे थे उनके लिए बड़ी राहत की खबर। सीएए मुखालिफ एहतजाजों से वसूली के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सीए के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान माली नुकसान हुआ था। नुकसान की भरपाई के लिए यूपी इंतजामिया ने नोटिस जारी किए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। रियासती सरकार नए कवानीन के तहत कार्रवाई कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तबसरा किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा है कि यूपी इंतजामिया इस तरह के मामले में कार्रवाई न करे। बाकायदा लोगों के पोस्टर लगाए गए थे, लखनऊ के कई चौराहों पर पोस्टर लगाए गए थे और उन पोस्टर में लोगों के फोटो चस्पा किए गए थे। लेकिन अब एक बड़ी राहत की खबर है ऐसे लोगों के लिए जिनका नाम इस फहरिस्त में शामिल था। इस खबर पर और बातचीत करने के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, एक बड़ी खबर है और इसके अलावा एक बड़ी राहत की खबर है। जिन लोगों के नाम इसमें शामिल थे उनके लिए बड़ी राहत की खबर है ये। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तमाम उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है जिनको फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सीए विरोधी आंदोलन के दौरान फिलहाल नोटिस जारी किया गया था। हालांकि इसमें से कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को ये कहा है कि उन तमाम लोगों के खिलाफ नोटिस जिनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार कोई भी कार्रवाई ना करे। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में एक अहम सुनवाई करते हुए ये जरूर कहा है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने नए नियम बनाए हैं उन नियमों के तहत ही कार्रवाई की जाए। यानी कि एक बड़े तबके को कहीं ना कहीं बड़े जो लोग थे जिनको फिलहाल सीए के इस प्रदर्शन के दौरान आरोपी मानते हुए यूपी सरकार ने नोटिस जारी किया था और उनके फोटो बाकायदा पोस्टर में चिपकाए गए थे और ये कहा गया था कि सीए का जो दंगा हुआ है उस दंगे में उनसे वसूली की जाएगी और वसूली की रकम में उनके घर को भी नीलाम किया जाएगा। और इस पूरे प्रदर्शन में कुछ ऐसे भी फिलहाल लोग थे जिनको जबरदस्ती पुलिस के द्वारा परेशान किया गया। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस आदेश से उन तमाम लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। और जैसा देखने को भी मिल रहा है कि न केवल यूपी की जिला अदालतें बल्कि दिल्ली की कई ऐसी अदालतें हैं जिन्होंने दंगे के दौरान कुछ ऐसे भी इनोसेंट लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करते हुए पाया है, जिसको फिलहाल कोर्ट ने फटकार लगाते हुए रिहाई का आदेश दिया है। ऐसे में ये नोटिस कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जिनको फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस जारी किया था और ये कहा था कि उनसे जो दंगा हुआ है उसका रकम वसूला जाएगा। लेकिन अब कोर्ट के इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं उनको एक बड़ी राहत मिली है। नए नियम जो बनाए गए हैं, जो ट्राइब्यूनल का गठन किया गया है, ट्राइब्यूनल के गठन के बाद अब नए नियम के मुताबिक अगर यूपी सरकार कार्रवाई करेगी तो ट्राइब्यूनल के सामने उनको संतुष्ट करना होगा, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जिनको नोटिस जारी किया गया है उन तमाम लोगों को पुराने नियम के आधार पर कोई कार्रवाई अब उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करेगी। बिल्कुल, लेकिन सुशील पांडे, जो सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क है और जिस तरह का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, यूपी सरकार के लिए और योगी गवर्नमेंट के लिए बड़ा झटका इसे माना जाए। जी देखिए, साफ तौर से कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जरूर कहा जाएगा क्योंकि जब ये प्रदर्शन किए गए उस प्रदर्शन के दौरान तमाम लोगों को आरोपी मानते हुए उनके घर पर नोटिस भेजा गया, उनके घर पर बाकायदा नोटिस चिपकाया भी गया और उनके फोटो बाकायदा पोस्टर में भी लगाए गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की थी और ये कहा था कि इस पूरे मामले में इस प्रकार के पोस्टर को चिपकाया नहीं जा सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ा झटका जरूर माना जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार अब इस पूरे नोटिस के आधार पर, यानी कि जो नया कानून फिलहाल इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया है उसी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, न कि पुराने कानून के आधार पर जिसमें ये कहा गया था कि उनके घर की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, उनके घर के तमाम
सामान को नीलाम किया जाएगा, तो अब ट्राइब्यूनल के पास ये पूरा मामला जाएगा। ट्राइब्यूनल ये तय करेगा कि क्या वाकई ये तमाम जो लोग हैं जिनको फिलहाल आरोपी माना गया है वो इस पूरे दंगे में शामिल थे, और क्या वाकई इनसे ये वसूली की जा सकती है। इन तमाम पहलुओं की जांच करने के बाद ही कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सुशील पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर मजीद अपडेट करने के लिए। तो सीए मुखालिफ एहतजाजों से वसूली के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जिन लोगों के नाम इसमें शामिल थे उनके लिए बड़ी राहत की खबर है, लेकिन जो तबसरा सुप्रीम कोर्ट ने किया है इसे में यूपी हुकूमत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। यूपी में ब्लॉक पंचायत में हुए तशद्दुद पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ यूपी में गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं, यहां तक कि रियासत में स्पीकर और अरकान असेंबली भी महफूज नहीं है। प्रदेश की सबसे सम्मानित विधानसभा के सबसे सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, जब उन्हें अपमानित होना पड़ा हो, अपने नामांकन अपने पर्चा फाइल करने के लिए उन्हें पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का सामना करना पड़ा हो, जब स्पीकर सुरक्षित नहीं, विधायक सुरक्षित नहीं, और हमारी जो बहन है, क्या उसकी गलती यही तो थी, वो समर्थक थी, या अपनी बहन का सहयोग करने के लिए ब्लॉक प्रमुख के पर्चे भर जाए, उसके लिए तो थी। आखिरकार कौन है हिम्मत बढ़ा रहा है भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की? ये मुख्यमंत्री जी बताएं, आखिरकार ये गुंडों को खुली छूट किसने दी है? उधर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने भोजपुरी फिल्मों में फहाशी दिखाने पर सख्त कदम उठाया है। यूपी हुकूमत के मुताबिक अगर यूपी में बनने वाली फिल्मों पर सब्सिडी चाहिए तो तहजीब से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। न्यूज़ 18 से बात करते हुए भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने कहा कि फिल्में एंटरटेनमेंट का बेहतरीन जरिया होती हैं, लेकिन कुछ लोग इसके जरिए फहाशी परोसते हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि हुकूमत का यह कदम काबिले सताइश है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्देश जारी किया है कि अगर भोजपुरी फिल्मों में किसी तरीके की अश्लीलता या फूहड़ता दिखाई जाती है तो अनुदान नहीं दिया जाएगा। आज योगी जी ने जो फैसला लिया है वो फैसला अत्यंत स्वागत योग्य है, और वो भोजपुरी सिनेमा के लिए और उत्तर भारत के सिनेमा के लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन झारखंड, इन क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। उन्होंने कहा है कि जिन फिल्मों में वल्गैरिटी होगी उसको उत्तर प्रदेश से जो सब्सिडी मिलती है, अगर फिल्म उत्तर प्रदेश में शूट हुई है तो उसको उसके खर्चे का 75% सब्सिडी मिलता है। अगर उस फिल्म में वल्गैरिटी होगी तो उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर दूसरी भाषा में देखें तो योगी जी के इस डिसीजन ने डबल सेंसर कर दिया उत्तर प्रदेश में। आप सेंसर एक पास कराएंगे बॉम्बे से, सेंसर बोर्ड से, लेकिन अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो आपको दूसरी बार भी सेंसर कराना पड़ेगा। अब सेंसर बोर्ड पे भी ये दबाव रहेगा कि अगर फिल्म उत्तर प्रदेश में बनी है तो आप ये चेक करो कि ये फिल्म कहीं संस्कृति के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रही है, लोकल आस्था के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रही है, कहीं भाषा के नाम पे वल्गैरिटी तो नहीं परोस रही है। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और ये भोजपुरी फिल्मों के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है बहुत जल्दी नीतीश कुमार जी ऐसा कुछ करेंगे और बहुत जल्दी झारखंड में भी हेमंत सोरेन की सरकार ऐसा करनी चाहिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्देश दिया है उसका स्वागत करते हैं, और जो प्रोड्यूसर या जो डायरेक्टर इस तरीके की फिल्में बनाते हैं उनके लिए ये चिंतन का विषय है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। उत्तर प्रदेश ओबीसी मोर्चे के रियासती सदर नरेंद्र कश्यप ने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। कश्यप ने कहा कि यूपी सरकार किसानों की फलाह के लिए काम कर रही है। किसानों के तय यूपी सरकार मरकजी सरकार भी संजीदा है। उन्होंने कहा कि किसानों के फायदे के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन 3 ज़राई कवानीन पर किसानों को एतराज है, मोदी सरकार इनसे बातचीत को तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान कई माह से एहतजाज कर रहे हैं, जिसका इन्हें दुख है, इसीलिए सरकार ने बातचीत का दरवाजा खुला रखा है। समस्त किसान और लोग इस बात को जानते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार किसानों के विकास, किसानों की उपज के दाम को दिलाने के मुद्दे को लेके, किसानों के सम्मान को लेके बहुत संवेदनशील रही है। किसानों को अन्नदाता के रूप में स्वीकारते हुए हर संभव उनके लिए सरकार की ओर से जो कुछ भी संभव होता रहा करती रही है। लेकिन दुख भी है, तकलीफ भी है इस बात की कि हमारे देश के कुछ किसान काफी महीनों से आंदोलन पर अभी बैठे हुए हैं। मुल्क में मुसलसल बढ़ रही बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ आज अलीगढ़ में कांग्रेस पार्टी के लीडर आगा मोहम्मद यूनुस की क़यादत में एक एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया, जिसमें कारकुनान ने टाई बांधकर भीख मांगी। इनका कहना था कि तालीम याफ्ता लोगों के हाथ में भी भीख का कटोरा आ गया है। महंगाई अपने उरूज पर है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कारकुनान ने केला नगर चौराहे से सिविल लाइन थाने की तरफ बढ़े, जहां पुलिस ने इन्हें रोक लिया और इनकी अर्जदाश्त वसूल की। कोरोना की अवधि में 1 करोड़ लोगों का रोजगार जा चुका है। देश के अंदर 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा में मध्यम वर्ग से प्रवेश कर चुके हैं। देश के अंदर लगभग 97% लोगों की कमाई में भारी कमी आ चुकी है, लेकिन ये हठधर्मी मोदी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज जनता के हाथों में कटोरा आ चुका है। आज जनता के हाथों में कटोरा इस बात का सबूत है कि हम आज जमीन पर हैं और आज भिखारी बन चुके हैं। न्यू इंडिया में हम बने भिखारी, ये हमारा नारा है, मोदी तेरे राज में। ये और इसलिए हम ये कहते हैं कि इस्तीफा दो मोदी सरकार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। ये जनता का ऐलान है कि तुमने न्यू इंडिया के नाम पे देश को छला है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गजट के खुसूसी सतसाला शुमारे का वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने आज इजरा किया। यूनिवर्सिटी के सतसाला तकरीबात की यादगार के तौर पर एएमयू गजट का खुसूसी शुमारा सर सैयद एकेडमी ने शाये किया है। एएमयू के तर्जमान उमर पीरजादा ने बताया कि एएमयू गजट के सतसाला शुमारे में मुमताज शख्सियात के मुख्तलिफ प्रोग्रामों और लेक्चर को शामिल किया गया है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब भी शामिल है। यह शुमारा मुस्तकबिल के लिए एक रिकॉर्ड के तौर पर काम करेगा। काबिल जिक्र है कि गजट का इजरा बानी दरसगाह सर सैयद अहमद खान ने 1886 में किया था, जिसमें इदारे से मुतालिक अहम दस्तावेजात शाये हुए थे। स्पेशल इशू ऑफ गजट ये इनॉग्रेट करा है पैटर्न प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने। इसका मकसद जो है एक नया चैप्टर जुड़ा हमारे सेंटेनरी सेलिब्रेशन में इस पेंडेमिक के दौर में। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा एक खाका खींचा गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसेप्शन ऑफ द आइडिया ऑफ, मतलब कि आपको कह रहे हैं किस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है एमओ कॉलेज से इनकॉर्पोरेट हुई और किन किन चीज़ों से क्या क्या प्रोसीजर तो था, उसे एक हिस्ट्री के रूप में आने वाले जो जनरेशन नेक्स्ट है उसके लिए एक बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट रहेगा। और ये वाइस चांसलर साहब की ख़ास हिदायत पे, क्योंकि आने वाली नस्लों को मालूम होना चाहिए कि सेंटेनरी सेलिब्रेशन में एएमयू में किस किस तरह के प्रोग्राम थे, क्या क्या कंपाइलेशन हुआ था फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अलीगढ़ की मारूफ समाजी तंजीम जन कल्याण समिति और एएमयू के ब्लड बैंक के इश्तराक से कदीम आबादी शाह जमाल में खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर खून का अतिया किया। कोरोना के दौर में ज्यादातर जगहों पर खून मुहैया होने की दुश्वारी देखने को मिली थी, जिसके बाद समाजी तंजीमों से जुड़े लोग इस काम में लग गए हैं कि कहीं भी खून की कमी से किसी की जान न जाए। उद्देश्य है क्योंकि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था इस वक्त चरमरा गई है और स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हम लोगों को, हमारी जैसी और भी एनजीओ को, सबको काम करना पड़ेगा मिलकर, और आगे जितना हम आगे बढ़ेंगे उसमें हमें फ़ायदा होगा। प्रोग्राम है वो हमने इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया था कि ब्लड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और एक ब्लड यूनिट 4 लोगों की जान बचाता है। तो इस वक्त जिस तरह से लोगों को कोविड के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें परेशान कुन हो रही हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, तरह तरह की, तो वहाँ ब्लड की बड़ी कमी आती है, जिस ब्लड को पूरा करने के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं अपनी तरीके से कि किसी भी तरह से ये ब्लड हम ब्लड बैंक को दे सके ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड लोगों को मिल सके और उनकी जान बचा सके। एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है
इसमें अभी तक 20 लोगों ने रक्तदान कर लिया है और यहाँ के संस्था के लोगों ने काफ़ी लोगों को मोटिवेट भी किया है ब्लड डोनेशन के लिए, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं कि ब्लड देने से शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी। लेकिन मैं यहाँ बताता चलूँ कि शरीर में किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी नहीं आती है। शरीर में से ब्लड जो निकलता है उसका वॉल्यूम 24 घंटे में पूरा हो जाता है। इलाहाबाद में कल होने वाले ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किया गया है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव से पहले रियासत में होने वाले सियासी तशद्दुद के वाकयात को देखते हुए योगी हुकूमत ने चुनाव में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए हैं। इलाहाबाद में ब्लॉक प्रमुख की 23 सीटों के लिए कल यानी 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। इंतजामिया की तरफ से पोलिंग बूथों पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। जिला मजिस्ट्रेट संजय खत्री ने पोलिंग बूथों का मुआयना किया और सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी का सीधा मुकाबला है। इंतजामिया ने पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे में गैर मुताल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था बैरिकेटिंग वगैरह काफ़ी बेहतर कर रखी, पुलिस फोर्स मौजूद है और उस समय ये व्यवस्था रहेगी कि 200 मीटर में केवल उम्मीदवार या फिर सदस्य एंटर कर पाएंगे, जिनका ड्यूटी वही लोग एंटर कर पाएंगे। जो भी विकास का गांव के शौचालय से लेके नाली तक, सड़क तक, खरंजा तक या गांव के लिए जो भी विकास कार्य के लिए ऊपर से गाइडलाइन आएगी, निश्चित तौर पर यथासंभव जितना भी बजट आएगा उसको मैं पूरा से पूरा जो है एक नीचे तबके तक रहने वाले लोगों तक पहुंचाने का कार्य मैं करूँगा। ग्रामीण क्षेत्रों का ब्लॉक प्रमुख होने के बाद पूर्ण रूप से विकास करेंगे। जिस तरह से समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हमारे विधायक माननीय उज्जवल रमन सिंह जी, हमारे सांसद माननीय कुंवर रेवती रमन सिंह जी लगातार सबको साथ लेकर। नुकसान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हुआ है, इसकी कोई तलाफी नहीं हो सकती। एमयू ने अपने ऐसे होनहार असातिज़ा को खोया है जो अपने मैदान में महारत रखते थे। आज इन असातिज़ा की याद में यूनिवर्सिटी में निकलने वाले मैगजीन तहज़ीबुल अखलाक ने खुसूसी शुमारा याद रफ्तगा निकाला है, जिसका इजरा तहज़ीबुल अखलाक के एडिटर प्रोफेसर सऊद आलम कासमी, डॉक्टर मोहम्मद राशिद, डॉक्टर मोहम्मद रेहान अख्तर कासमी और डॉक्टर नदीम अशरफ के हाथों अमल में आया। तहज़ीबुल अखलाक ने ये चाहा कि खुसूसी शुमारा याद रफ्तगा के नाम से उनके नाम मुअव्वन किया जाए और जो लोग गुज़र गए उनके ऊपर मकालात लिखवाए जाएँ। चुनांचे 18-20 असातिज़ा को खराज अक़ीदत इस तरह पेश किया गया कि उनके ऊपर मज़ामीन लिखवाए गए और उनकी खिदमात को याद किया गया, उनके हालात से लोगों को वाकिफ़ कराया गया। ये इसलिए किया गया ताकि आने वाली नस्ल उन लोगों को याद करें जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इल्म के साथ अपना शुग़ल रखा और नई नस्ल की तरबियत में अपनी जान खपाई। मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में तालीम का सबसे अहम रोल होता है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जिन असातिज़ा को खोया है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंतहाई मुमताज़ असातिज़ा थे। इनका मुल्क की तामीर और तरक्की में बहुत अहम रोल है और इनका चले जाना हम समझते हैं कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ही के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए एक अजीम खसारा है। हम इनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनको गरीक़ रहमत करे और इनका नेमल बदल अता फरमाए। मेरठ के दुलारा थाना इलाके में एक शादीशुदा जोड़े ने ऑनर किलिंग के खतरे से खौफजदा होकर पुलिस से हिफाजत की फरियाद की है। गांव से ताल्लुक रखने वाली दलित समाज के बालिग लड़के और लड़की की शादी कर लेने पर लड़की के घर वालों को एतराज है और अब लड़की के घर वालों की धमकी से खौफजदा होकर शादीशुदा जोड़े ने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस से हिफाजत की गुहार लगाई है। मगरबी यूपी में गुज़िश्ता दिनों इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जहां शादीशुदा जोड़े को ऑनर किलिंग का खतरा रहा है। एसएसपी ऑफिस इस वजह से आया सर कि घर वाले दिक्कत करते हैं बहुत। किस वजह से दिक्कत करते हैं? कि या तो हमारे पास आ जाओ और नहीं तो फिर जो लड़का है उन्हें दिक्कत करेंगे, जो हस्बैंड है मेरे उनको दिक्कत करेंगे। तो मैं मना करती हूँ उनके पास जाने की। 4 दिसंबर को बस घर कोई प्रॉब्लम है, घर के कह रहे हैं जी या तो वर्ष को घर पे छोड़ जा मारे नहीं तुझे मार दे जान से, धमकी दिए जी। बस जी हमें को छोड़ चाहिए, हमें जी सुरक्षा चाहिए अपने घर को। मेरे प्रॉब्लम नहीं है इससे, घर के सब खुश है, मेरे दिक्कत नहीं है कुछ, बस इसके घर को दिक्कत है।
खालिद रशीद फिरंगी बहली ने कॉमन सिविल कोड को लेकर कहा कि इसका निफाज मुल्क की खूबसूरती को खा जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिशों को मुस्तरद किया जाना चाहिए। लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि अपने इस अज़ीम-ओ-शान मुल्क में बहुत से मज़ाहिब हैं और हर मज़हब का अपना पर्सनल लॉ, अपने पर्सनल लॉज हैं और ये पर्सनल लॉज हर मज़हब के इंटीग्रल पार्ट हैं जिसको कि मज़हब से हटाया और अलग नहीं किया जा सकता है। और अपने मुल्क के आइन ने, अपने मुल्क के संविधान ने, अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को ये पूरा इख्तियार दे रखा है, पूरा राइट दिया है कि अपने मज़हब को फॉलो करें, उसको प्रोवोकेट करें। लिहाजा इस वजह से किसी भी किस्म से यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल लॉज को बनाना या उसको थ्रू आउट द कंट्री इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।